कि जिस तरह से मोदी जी आए, गडकरी जी आए, जोगी जी आए, उनके तरफ से और भी बीजेपी के नेता आए और इस तरह से इंडिया गठबंधन के नेता सिर्फ एक विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने अपने कंधों पर ले लिया कि मैं बिहार जीत जाऊंगा। इसी कारण से इंडिया गठबंधन की हार पूरे राज्य में हुई। देख रहे हैं कि घोटाला पर घोटाला हो रहा है, नीट का घोटाला हुआ, यूजीसी का घोटाला हुआ। देख रहे हैं कि बिहार की स्थिति क्या है, रोज पुल और पुलिया टूट रहा है। पूरे अयोध्या में जाकर देखिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार के कारण भी वहाँ अयोध्या में एनडीए हारी और यहाँ बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के समर्थित नगर निगम के मेयर हैं, फिर भी ये सब मिलकर एक नेक्सस बना हुआ है। ये लिखने के लिए तो आप देखेंगे कि बेगूसराय में बोर्ड लगा दिया गया क्लीन बेगूसराय, लेकिन बेगूसराय के अंदर घुसेंगे, गली मोहल्ला में घुसेंगे तो आपको पता चलेगा कि जे यहाँ कितना भ्रष्टाचार, सिर्फ लूट ही लूट है, कहीं कोई काम नहीं होता है। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं वरीय अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता वीरेंद्र कुमार साहू जी के पास हूँ। साहू जी से मैं मुलाकात करना चाह रहा हूँ। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर बात करना है। वीरेंद्र प्रसाद जी बहुत ही अपनी बेबाकी से बात बोलते हैं और स्पष्ट बोलते हैं, ये इनकी खासियत है। बेगूसराय फ्रंटलाइन में वीरेंद्र प्रसाद साहू जी, आपका स्वागत। जी, आपका भी स्वागत। आप भी एक बहुत बेबाकी पत्रकार हैं और लोगों के सामने अच्छी से और सही जनता का मुद्दा उठाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं, बेगूसराय लोकसभा से भाजपा की जीत का क्या कारण रहा, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस बार पूरे हिंदुस्तान में जनता मोदी जी के खिलाफ था, मोदी सरकार के खिलाफ था, उनके जो सिद्धांत थे, उनका जो कार्यक्रम था उनके खिलाफ था। लेकिन विपक्ष, जो यहाँ के विपक्ष हैं, खास करके राजद के तेजस्वी यादव, उन्होंने अपने माथे पर सब कुछ ले लिया। लेकिन अन्य दलों के नेताओं को बिहार में उतनी शिरकत नहीं हुई, प्रचार प्रसार नहीं हुआ। यही कारण है कि यहाँ से इंडिया गठबंधन की हार हुई। क्या ऐसा लग रहा था जो महागठबंधन के प्रत्याशी अवधेश कुमार राय चुनाव हार जाएंगे? देखिए, जनता तो मोदी सरकार के खिलाफ थी और इंडिया गठबंधन के साथ थी, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जनता के बीच कोई विकल्प नहीं होने के कारण बहुत हद तक अवधेश राय को समर्थन दिया। लेकिन यहाँ जो विपक्ष में हैं, खास करके कम्युनिस्ट पार्टी का जो विचारधारा था, समाजवादी और साम्यवादी, वो सब विचारधारा कम्युनिस्ट पार्टी भी शिथिल पड़ गई और शिथिल पड़ गई। जनता के बीच मैसेज ये लोग नहीं पहुंचा पाए कि मोदी जी और ये एनडीए का मैं विकल्प हूँ। इंडिया गठबंधन, जैसे इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता राहुल गांधी जी और भी CPI-ML के दीपांकर भट्टाचार्य जी, प्रियंका गांधी वगैरह और भी नेता थे, जो प्रचार प्रसार के लिए बेगूसराय नहीं आए। इसका भी कारण है कि जनता के बीच इंडिया गठबंधन का खास करके सही से उनके मैसेज को पहुंचा नहीं पाए। आपका कहना है जिस तरह से भाजपा देश स्तर के नेता ने गिरिराज सिंह के प्रचार प्रसार में आए, उसी तरह से अवधेश राय के प्रचार प्रसार में राष्ट्रीय स्तर के नेता, महागठबंधन के टॉप नेता नहीं आ सके, जो इसका मैसेज कुछ अलग गया। जी, सही बात है कि जिस तरह से मोदी जी आए, गडकरी जी आए, जोगी जी आए, उनके तरफ से और भी बीजेपी के नेता आए और इंडिया गठबंधन, ये एनडीए गठबंधन के लोग आए। उस तरह से इंडिया गठबंधन के नेता सिर्फ एक विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने अपने कंधों पर ले लिया कि मैं बिहार जीत जाऊंगा। इसी कारण से इंडिया गठबंधन की हार
पूरे राज्य में हुई, नहीं तो जिस तरह से यूपी में मोदी जी का हार हुई उसी तरह से बिहार में भी हार होता निश्चित। तेजस्वी यादव ने सबसे ज़्यादा सभा किया, क्या तेजस्वी का जादू नहीं चला बिहार में? देखिए, बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो या पूरे देश में एक नीति सिद्धांत से देश चलता है। एक जो है सांप्रदायिक तत्व हैं एक तरफ, और एक समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा के लोग हैं। जिस तरह से मोदी जी ने 10 साल में आप देख रहे हैं कि घोटाला पर घोटाला हो रहा है, नीट का घोटाला हुआ, यूजीसी का घोटाला हुआ, और आप देख रहे हैं कि बिहार की स्थिति क्या है। रोज़ पुल और पुलिया टूट रहा है। अटल पुल जो महाराष्ट्र में बनाया गया उसमें भी दरार आ गई। और अयोध्या में आपने देखा कि अयोध्या में मोदी जी हार गए, एनडीए हार गई, और ये जितने भी अंधभक्त हैं इनको बहुत बुरा लगा। जनता पर इनको भरोसा नहीं था, भ्रष्टाचार पर भरोसा था। इन्होंने राम मंदिर पर भ्रष्टाचार किया है, अपने लोगों को ठेकेदारी दी, अपने कंपनियों को वहाँ खड़ा किया, जिस कारण से वहाँ के मुख्य पुजारी ने कहा कि मंदिर से पानी टपक रहा है। इन्होंने राम को धोखा किया। पूरे अयोध्या में जाकर देखिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार के कारण भी वहाँ अयोध्या में एनडीए हारी। क्या लगता है जो भाजपा के 10 साल सरकार में भ्रष्टाचार काफ़ी बढ़ा? बहुत हद तक बढ़ा है, हर एक परीक्षा में बढ़ा है। और मान लीजिए कि बहुत से इनका तार गुजरात से है, हरियाणा से है, और जहां डबल इंजन की सरकार है बिहार से है। और आपने देखा कि किस तरह से लेटरल एंट्री के द्वारा जो आईएएस का बहाली हुआ, इसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार। अगर इसकी जांच सही माने में सुप्रीम कोर्ट से कराई जाए तो एनडीए के नेता जेल में होंगे। नीट स्कैम को किस रूप में आप देख रहे हैं जो इतनी बड़ी घोटाला हुआ? देखिए, नीट स्कैम एक स्कैम आपके सामने आया है, लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने अपने चुनाव प्रचार में कहा था कि बीजेपी और एनडीए, खास करके मोदी सरकार ने किस तरह से वाइस चांसलर की बहाली वैसे लोगों का किया जो योग्य नहीं थे। शिक्षा में गिरावट का कारण क्या है? तो एनडीए सरकार ने एक भ्रष्टाचार नहीं किया है। ये तो धीरे अभी चूंकि सरकार में इसलिए इनका उजागर कम हो रहा है, फिर भी हो रहा है, जनता उजागर कर रहा है। यूपी में आप देखिए जोगी जी का बहुत लोग गीत गाते थे, लेकिन यूपी में जाके देखिए कि वहाँ पेपर लीक बराबर होता है, और बीजेपी के संरक्षण प्राप्त लोग ही वहाँ पेपर का लीक करते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं। एक भ्रष्टाचार नहीं है, पूरी एनडीए और पूरी मोदी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। बेगूसराय में कैसा चल रहा है नीतीश भाजपा की शासन, डबल इंजन की शासन कैसा चल रहा है बेगूसराय में? आप तो देख रहे हैं कश्मीर से ज़्यादा हत्या बेगूसराय में हो रहा है, लूट हो रहा है, बाजार में लूट हो रहा है, व्यवसायियों को गोली मारा जा रहा है। और यहाँ का सड़क का क्या हाल आप देख सकते हैं, कितना भ्रष्टाचार हुआ। नल जल योजना का क्या हाल हुआ, बिजली का क्या हाल है बेगूसराय में। मतलब बेगूसराय के अंदर तो भ्रष्टाचार और चरम पर है। और यहाँ बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के समर्थित नगर निगम के मेयर हैं, फिर भी ये सब मिलकर एक नेक्सस बना हुआ है। इन लोगों का एक नेक्सस बना हुआ है। इन लोगों के संरक्षण में पूरे बेगूसराय में भ्रष्टाचार। कोई भी चीज़ उठा के आप देखिए, तमाम चीज़ों में, या कानून व्यवस्था को देखिए, कानून व्यवस्था तो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, और यहाँ कोई जिम्मेवारी लेने वाला नहीं है। और ये लोग कभी भी कानून व्यवस्था पर या भ्रष्टाचार पर बात नहीं करते। लेकिन इस बार जो मैंडेट मिला है पूरे देश में, इन जो फासिस्टवादी तत्व थे, सांप्रदायिक तत्व थे, उनका मनोबल घटा है, ख़त्म नहीं हुआ है। फिर मनोबल घटा है, थोड़ा सा डाउन हुए, थोड़ा सा ये डाउन हुए हैं। अभी आप राजनीति में हैं कि नहीं? मैं सक्रिय राजनीति किसी पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन जो जनता का मुद्दा है, जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार हुआ है या कोई स्कैम होता है तो उसके खिलाफ
हम लोग जनता के साथ हैं और जो सरकार या जो संगठन गलत करती है उसके खिलाफ नारा देते रहते हैं। अभी किसी राजनीतिक दल में आप नहीं हैं? जी नहीं, अभी किसी राजनीतिक दल में मैं नहीं हूँ, लेकिन विचारधारा जो है समाजवादी है, साम्यवादी है। लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए, लोगों को स्वास्थ्य होना चाहिए। आप बताइए कि अमेरिका का शिक्षा बजट 12% से 14% है, ब्रिटेन का 12 से 14% है, अन्य देशों का शिक्षा बजट और स्वास्थ्य बजट बहुत अधिक है। लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, कहते हैं कि हम विकसित राज्य बनाएंगे। विकसित राज्य कैसे बनेगा? शिक्षा पर हम लोग जब तक जोर नहीं देंगे, स्वास्थ्य पर जोर नहीं देंगे, मूलभूत ही है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य बुनियादी सुविधाएं लोगों को नहीं मिल रही। बिल्कुल नहीं मिल रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर तो बिल्कुल नहीं मिल रही है। गरीब आदमी, आम आदमी, मिडिल क्लास के लोग। बढ़ते हुए प्रदूषण पर क्या कहेंगे? वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। वायु प्रदूषण बढ़ने का बहुत सा कारण है। वैज्ञानिकों ने चेताया है, पूरे विश्व में सरकारों को चेताया है कि 1.43 ये पृथ्वी गर्म हो चुका और धीरे धीरे पृथ्वी गर्म हो चुका है। लेकिन खास करके हिंदुस्तान की सरकार भी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। 6 लाइन 4 बेगूसराय में जो बढ़ता प्रदूषण में बेगूसराय खतरे के निशान को पार कर गया है, इस पर आप क्या कहें? इस पर मेरा यही कहना है कि पर्यावरण पर लोगों को ध्यान देना चाहिए। पर्यावरण पर किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। 6 लाइन 4 लाइन बने ठीक है, लेकिन इसके साथ पेड़ पौधों का संरक्षण होना चाहिए और जो भी पर्यावरण को दूषित करते हैं उन चीज़ों को निश्चित तौर पर सरकार इसके लिए प्रचार करे। सरकार पूर्ण रूपेण जवाबदेह है और लोगों को जागरूक करे और इसको पर्यावरण जो प्रदूषित हो गया उसको सही करे। जन सुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर जी 25 की तैयारी में हैं विधानसभा चुनाव और 243 सीट पर अपने कैंडिडेट को खड़ा कर रहे हैं। क्या उनके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, हर एक आदमी को और भारत के जितने भी नागरिक हैं सबको पार्टी बनाने का और खड़ा होने का अधिकार है। लेकिन प्रशांत किशोर जी अपना जो मैसेज जनता के बीच दे रहे हैं वो अपना मेहनत कर रहे हैं, आगे देखिए क्या होता है। उन्होंने दावा किया जो 2025 में जनसुराज की सरकार होगी। देखिए, दावा तो सभी करते हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करने के बाद निर्णय क्या होता है ये तो जनता पर है, लेकिन ऐसा कुछ उनका दावा दिख नहीं रहा है। राहुल गांधी जी के बारे में आपकी क्या राय है? राहुल जी अच्छे नेता हैं और मेहनत कर रहे हैं और ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और सही ढंग से अगर कांग्रेस को आगे ले जाएंगे तो निश्चित तौर पर उनको सफलता मिलेगी। क्या लग रहा है जो बिहार में कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए या गठबंधन के साथ? देखिए, वैसे तो यूपी में एक प्रयोग किया गया। यूपी में खास करके अखिलेश यादव ने एक प्रयोग किया पीडीए करके, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। तो कांग्रेस का क्या स्टैंड होता है, लेकिन अभी जो बिहार में कांग्रेस का नेतृत्व है, बेगूसराय में जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो 0/0 है। जो नेतृत्वकर्ता जो बिहार में हैं या बेगूसराय या अन्य ज़िले में हैं, ऐसा तो नहीं लगता कि कांग्रेस आगे बढ़ पाएगी। क्या मूलभूत समस्या है इस जिले की? जिले का मूलभूत समस्या यही है कि अपराधियों का एक नेक्सस है जो रोज़ बरोज़ ज़िले में घटना कर रही है। खास करके व्यवसायियों को टारगेट किया जा रहा है और पुलिस निष्क्रिय है। पुलिस इस माने में निष्क्रिय है कि ऊपर से नेताओं का, इन लोगों का दबाव रहता है, इसलिए ये अपराधियों को पुलिस नहीं पकड़ पाते हैं और इस कारण यहाँ पर ज़िला में अपराध का जो ग्राफ है, कल भी एक व्यवसायी को मार दिया गया है, तो अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। और भ्रष्टाचार तो मान लीजिए कि सड़क देख लीजिए, नाली देख लीजिए और भी जितना भी चीज़ देख लीजिए। जैसे बिजली का समस्या है तो पावर हाउस में आप देख लीजिए, प्राइवेट कंपनी को दे दिया है। एक आदमी को साधारण वेतन पर रखा जाता है, कोई सुनने वाला भी नहीं है। बेगूसराय नगर निगम है,
स्वच्छता सुंदरता में बेगूसराय को आप कहाँ पाते हैं? देखिए, लिखने के लिए तो आप देखेंगे कि बेगूसराय में बोर्ड लगा दिया गया क्लीन बेगूसराय, लेकिन बेगूसराय के अंदर घुसेंगे, गली मोहल्ला में घुसेंगे तो आपको पता चलेगा कि जे यहाँ कितना भ्रष्टाचार, सिर्फ लूट ही लूट है, कहीं कोई काम नहीं होता है। सिर्फ एक नाली को तोड़कर दूसरा रोज़ बरोज़ बनाया जाता है, उसी सड़क को तोड़कर फिर से बनाया जाता है। तमाम तरह का जितना भी सुविधा यहाँ के नगर निवासियों को होना चाहिए, एक भी सुविधा उनको नहीं मिल रहा है। तमाम भ्रष्टाचार, ये जो नेक्सस बना, अगले चुनाव विधानसभा के चुनाव में अगर आपको मौका मिले तो आप चुनाव लड़ेंगे? जी नहीं, अभी तो फिलहाल हम चुनाव लड़ने के मूड में नहीं हैं। और चुनाव एक अलग प्रक्रिया होता है, समाज सेवा करना एक अलग प्रक्रिया होता है। चुनाव में तरह तरह की बातें आती हैं, वहाँ पैसा चाहिए, बल चाहिए और जनता के बीच झूठे वादे करने होंगे, तब जाके आप चुनाव जीतेंगे। ऐसे सीधे सीधी आप चुनाव नहीं जीते, इसलिए चुनाव लड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं। अभी हमसे बात कर रहे थे वरीय अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता वीरेंद्र कुमार साहू जी। वीरेंद्र कुमार साहू जी ने बहुत ही खुलकर राजनीति पर, सामाजिक क्षेत्र पर, जो अभी ज़िले में विकास के काम कितना हो रहा है, गली मोहल्ले, नल जल की समस्या है, साफ़ सुथरा की कमी है, इन कई मुद्दों पर इन्होंने खुलकर बेबाकी से अपनी बात कही। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।